कॉन्स्टिट्यूशन की बातें कर रहे थे, अंग्रेजी की बातें कर रहे थे और दोनों ही कामों के बारे में मुझे कुछ नहीं आता था। मैंने अपनी ज़िंदगी के 2 साल इसी सवाल के जवाब में को ढूंढने में बर्बाद कर दिए। ना मेरे पास डिग्रियां थी, ना मेरे पास नेटवर्क था, ना मेरे पास कॉन्टैक्ट था। मैंने अपनी हर फेलियर को एक डिग्री बना लिया। बहुत ही लो फेज आ चुका था, लगने लगा था कि शायद कुछ गड़बड़ी हो रही है, शायद लोगों की बात मान लेनी चाहिए थी। मगर जहाँ से हम शुरू हुए थे और जहाँ हम आज खड़े हैं, मैं एटलीस्ट आपको ये कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ। नॉक नॉक, जॉब ढूंढ रहे हो तो फ्रेशर्स और 2021 में ग्रेजुएट होने वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। अब रेज्यूमे से नहीं, काबिलियत से जॉब मिलेगी। और इसके बारे में और जानने के लिए ये जोश टॉक्स एंड तक देखें या फिर कमेंट्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करें। मेरा हमेशा से भरोसा रहा है कि हमारे सपनों की राह हमारी खुशियों से होकर निकलती है, मगर ज़िंदगी की जद्दोजहद में अक्सर हमारी सपनों की और हमारी खुशियों की राह अलग अलग हो जाती है, खासकर जब बात हो लड़कियों के सपनों की, लड़कियों की खुशियों की। सपनों की राह में हज़ारों रोड़े होते हैं और अगर बात लड़कियों के सपनों की करें तो इन रोड़ों की कोई गिनती ही नहीं है। मगर इन सब में सबसे बड़ा रोड़ा होता है वो तीसरा रास्ता, जिसे लोग कहते हैं सेफ रास्ता। वो रास्ता जो कन्वेंशनल है, जिसमें रिस्क नहीं है। लड़की हो, इस रास्ते पे चलो, खुश रहोगी। मगर अक्सर इस सेफ रास्ते का हमारी खुशी से कोई लेना देना होता नहीं है। मगर क्या हो कि हम कभी अपनी दिल की सुने? क्या हो हम उस सेफ रास्ते को छोड़ के उस रास्ते पे चले जो हमारी खुशी से होके हमारे सपने की तरफ जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है रुंझुन नुपुर। मैं एक ऑथर हूँ, एक ट्रेनर हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ और एक हैप्पीनेस कोच हूँ। यानी कि मैं वो सब हूँ जो लोग कहते थे एक प्रॉपर जॉब नहीं है, सेफ नहीं है, शायद लड़कियों के लिए सही नहीं है। तो शुरू से शुरू करते हैं। मैं 8th स्टैंडर्ड में थी जब मैंने पहली बार कहा कि मैं राइटर बनना चाहती हूँ। मेरे आसपास के लोगों ने कहा, अरे राइटर भी कोई प्रोफेशन है? कुछ लोगों ने कहा, राइटर तो ठीक है, मगर काम क्या करोगी, जॉब क्या करोगी? किसी को भी नहीं पता था कि इस राइटर नाम की चिड़िया को आखिरकार बना कैसे जाता है। न जानते हुए भी, ये जानते हुए भी कि शायद कोई नहीं मुझे बता पाएगा कि मैं राइटर कैसे बनूं, मैंने लिखना जारी रखा क्योंकि राइटिंग मुझे खुशी देती थी। मैं एक टिपिकल पढ़ाकू बच्ची थी, नंबर ठीक ठाक आ जाते थे। 12th स्टैंडर्ड में मेरे पास साइंस थी। साइंस में नंबर तो आते थे मगर साइंस नहीं आती थी, क्योंकि साइंस में मज़ा नहीं आता था, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते थे। लोगों ने फिर से कहा, सेफ रास्ते पे चलो, इंजीनियर बन जाओ। ये सन 2006 या 7 की बात है। तो उस ज़माने में तो इंजीनियरिंग के बड़े 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 जलवे हुआ करते थे। हर घर में 2-4-5 इंजीनियर तो आपको मिल ही जाया करते थे। शायद आज भी ये बात बहुत हद तक सच है और इंजीनियर बनने में कोई बुराई भी नहीं है। बड़ी शानदार नौकरी है, बड़ी शानदार अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मगर अगर बनना ही ना हो तो, अगर साइंस आती ही ना हो तो, इंजीनियरिंग के फंडे समझ ही में ना आते हो तो हम इंजीनियर कैसे बनेंगे? मैंने अपनी ज़िंदगी के 2 साल इसी सवाल के जवाब में को ढूंढने में बर्बाद कर दिए। लोग मुझे इंजीनियर बनाते रहे और मैं इंजीनियर बन नहीं पाई। 2 साल के अंत में मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब बस बहुत हो गया। अपनी मदर से जाके कहा कि मम्मा नहीं हो पा रहा है, कुछ और सोचते हैं। और वो कुछ और सोचते सोचते लोगों ने कहा, अच्छा बोलती हो, अच्छा लिखती हो, एक काम करो, लॉ कर लो। वकीलों को इन सब चीज़ों का काम होता है। तो चलिए भाई, लॉ की तैयारी शुरू करी और नेशनल लॉ स्कूल में भगवान की कृपा से, और क्योंकि मज़ा आता था, क्योंकि लिखने पढ़ने में मज़ा आता था, इसलिए नेशनल लॉ स्कूल में मेरा नालसार हैदराबाद में मेरा सिलेक्शन भी हो गया। 5 साल बहुत मज़ा आया, क्योंकि कोर्स मन का था, पढ़ाई लिखाई की बातें थी, मैथ्स नहीं थी, साइंस नहीं थी, कोई मुझसे फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं पूछ रहा था। कॉन्स्टिट्यूशन की बातें कर रहे थे, अंग्रेज़ी की बातें कर रहे थे, बड़ी मज़ेदार डिस्कशंस, डिबेट्स। 5 साल बेहद मज़ा आया। एक क्षण को भी मैंने रिग्रेट नहीं किया। लेकिन जैसे ही मैं लॉ स्कूल से निकली, मैंने नौकरी करी। वो नौकरी जिसे हमें लॉ स्कूल के पहले दिन कहा गया था ये ड्रीम जॉब है, हिंदुस्तान की बड़ी लॉ फर्म है, यहाँ पे आपको बहुत पैसा मिलेगा और आप बहुत नाम और शोहरत कमाएंगे एज अ वकील। तो हमने वो नौकरी ज्वाइन कर ली। 7 महीने के भीतर ही पता चल गया कि भाई नौकरी नहीं, नरक है, हमसे तो ना हो पाएगा। उस चेक में जो हमारे अकाउंट में हर महीने डिपॉजिट होता था, जितने ज़ीरो थे, वो हमारी खुशी को किसी भी हाल में कॉम्पनसेट नहीं कर पा रहे थे। वो ज़ीरो उस बात का कोई हिसाब नहीं थे कि हम उस नौकरी में कितने दुखी थे, कितने परेशान थे। 7 महीने में मैंने नौकरी छोड़ दी। लोगों ने कहा करियर सुसाइड है।
7 महीने में पहली नौकरी छोड़ने वाले को दोबारा नौकरी कौन देगा? और सही भी बात थी, कोई भी नहीं देगा। क्यों देगा? कोई मुझ पे भरोसा क्यों करेगा? और मुझे कुछ आता भी नहीं था, सही बात तो यह है। लॉ पढ़ा था, लॉ पढ़ा सकती थी, एकेडमिक लॉ समझ भी आता था, लेकिन असली ज़िंदगी में लॉ कैसे काम करता है उसकी कोई समझ नहीं थी। मुझे नौकरी कौन देता? मैं बॉम्बे छोड़ के दिल्ली आ गई। दिल्ली में किस्मत से मुझे एक स्टार्टअप के फाउंडर ने मुझ पर भरोसा किया और अब उन्होंने कहा कि आ जाओ, तुम्हें तुम्हारे मन का काम देते हैं, तुम्हें राइटर बनाते हैं। और उस कंपनी को मैंने एज अ सीनियर एडिटर ज्वाइन किया और लगातार 1.5 साल उनके लिए लिखा। ये नौकरी भी कोई मुझे इसलिए नहीं मिली थी कि उन्हें मेरी शक्ल पसंद आ गई थी या उन्हें मुझ पे दया आ गई थी। ये नौकरी मुझे इसलिए मिली थी क्योंकि मैंने 8th स्टैंडर्ड में खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं लिखना नहीं छोड़ूंगी, और मैं लगातार लिखती रही। और उस चक्कर में मेरा पहला आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में 2007 में आ गया। उसके बाद कहीं कहीं मैं अप्लाई करती रही। आता ज़्यादा कुछ नहीं था, और मैं इस बात को बार बार दोहराऊंगी, मुझे आता ज़्यादा नहीं था, लेकिन करने की शिद्दत थी, मज़ा आता था, कर के सीखने की इच्छा रहती थी, तो मैं करती रहती थी और सीखती रहती थी। तो अप्लाई करते करते एक छोटा मोटा राइटिंग प्रोफाइल बन गया था, कुछ बड़े पब्लिकेशन में 2-4 आर्टिकल्स थे। उसको देखते हुए मुझे उन्होंने सीनियर एडिटर की नौकरी दे दी, और 1.5 साल मैंने खूब लिखा, खूब सीखा, ज़िंदगी सीखी। स्ट्रीट स्मार्ट होना शायद थोड़ा बहुत सीखा, ये सीखा कि लोगों से डील कैसे किया जाता है, ये सीखा कि एक नौकरी को मेंटेन कैसे किया जाता है। लेकिन 1.5 साल बाद उस नौकरी का भी वक्त मेरे लिए ख़त्म हो गया। लोगों ने फिर से कहा, बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है, ये सेफ़ है, तुम्हारे पास नौकरी है, एक अच्छे स्टार्टअप में हो, धीमे धीमे ग्रो कर जाओगी, चलो लॉ फर्म जितना नहीं करोगी, थोड़ा तो कर ही जाओगी, सेफ़ रहो। मगर फिर से मैं एक बार अपनी खुशी और अपने सपनों की तलाश में उस काम को छोड़ के बाहर निकल आई। वहाँ उस स्टार्टअप में भी मुझे 17-17, 18-18 घंटे काम करना पड़ता था। लॉ फर्म में भी 17-17, 18-18 घंटे काम करना पड़ता था, 6 days अ वीक और आप काम कर रहे होते थे, और आपकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा चंक आपकी नौकरी और आपके काम में डिवोट हो जाता था। तो मेरे दिमाग में अक्सर एक ख्याल आता था कि अगर काम इतना ही करना है तो किसी और के सपने में बीज पानी खाद देने की बजाय क्यों ना अपने सपनों के बीज बोए जाएं, क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो कि मेरा हो, जिसे मैं अपना कह सकूं। इस ख्याल ने जब मेरे दिमाग में जन्म लिया तो फिर वहाँ से मेरे दिमाग में ये आइडिया आना शुरू हुआ कि शायद अब मुझे अपना कुछ वेंचर स्टार्ट करना चाहिए, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। मुझे या तो बोलना आता था या लिखना आता था, तो मैंने सोचा शायद बोलने की सराउंडिंग में कोई काम हम कर सकते हैं। जब मैं वो नौकरी छोड़ रही थी तो मेरे बॉस, जो एक तरीके से मेरे मेंटर भी थे, उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी कि गो बी अ बिजनेस वूमन। बहुत बढ़िया ब्लेसिंग थी, बट समस्या ये थी कि मुझे तो बिज़नेस का भी नहीं आता था। मेरे पास ना बिज़नेस की डिग्री थी, ना मेरे पास MBA था, ना मेरे पास HR की कोई डिग्री थी। मैं अपना बस एक आग थी मन में कि एक वेंचर सेटअप करना चाहती हूँ, वैसे ही जैसे एक आग थी कि किसी दिन अपना नाम एक किताब पे देखना चाहती हूँ, मैं खुद को एज अ पब्लिश्ड ऑथर देखना चाहती हूँ। और दोनों ही कामों के बारे में मुझे कुछ नहीं आता था। ना मेरे पास डिग्रियाँ थी, ना मेरे पास नेटवर्क था, ना मेरे पास कॉन्टैक्ट था, ना मेरे पास शायद कोई किसी भी इंडस्ट्री में गॉडफादर जिसे कहते हैं, मुझे पता नहीं गॉडफादर की ज़रूरत होती है या नहीं, मुझे नहीं पड़ी, पर था नहीं। ना कॉन्टैक्ट, ना नेटवर्क, ना रिसोर्सेज, सबसे बड़ी बात काम भी नहीं आता था। मुझे आता ही नहीं था कि एक वेंचर को सेटअप किया कैसे जाता है। वहाँ से निकल के एक बहुत लंबी लड़ाई शुरू हो गई, जिसमें हर कदम पे एक नया चैलेंज, हर कदम पे एक नया लेसन, हर कदम पे एक नई परेशानी का सामना करना पड़ा। मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी सफलता का ताजमहल जो है वो हमारी असफलताओं के मकबरों पे खड़ा होता है। मैं फेल होती चली गई। पता नहीं कितने वेंचर सेटअप करने की मैंने कोशिश करी, कितने तरीके से मैंने अपने काम को अप्रोच करने की कोशिश करी, मगर बात नहीं बनी। इस बीच एक और फेलियर की लड़ाई चल रही थी। मैं रोज़ हर रात में बैठ के पब्लिशर्स को लिखती थी, एजेंट्स को लिखती थी। मेरी एक किताब तब तक ख़त्म हो चुकी थी जिसे मैंने 2013 में लिखना शुरू किया था, और रोज़ इंतज़ार करती थी कि शायद कोई कहेगा कि अरे तुम्हारी किताब छापने लायक है, अरे तुम छापने लायक हो। मगर नहीं हुआ। उन फेलियर्स के मकबरों में मेरी राइटिंग की फेलियर्स का भी एक काफ़ी बड़ा मकबरा खड़ा हो गया। मैंने अपनी हर फेलियर को एक डिग्री बना लिया। हर फेलियर मेरे लिए उस काम की डिग्री बनता गया जो मुझे नहीं आता था। मैंने नेटवर्किंग करना सीखा। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे लोगों से 1-on-1 बात करने में मेरा दम निकल जाता है। मतलब मेरे लिए नाइटमेयर है। मैं अगर एक कॉल करने जाती हूँ, मुझे कोई कहता है कि सुबह उठ के कॉल लगाओ, इस बंदे से तुम्हें बात करनी है, तो मुझे अपने आप को 1.5 घंटे तैयार करना पड़ता है उसे कॉल को लगाने के लिए।
ऐसे इंट्रोवर्ट होने के बावजूद मैंने नेटवर्किंग करना सीखा, ये सीखा कि नेटवर्क एक्सपैंड कैसे किया जाता है। मैंने ये सीखा, मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने थे। मुझे 2 ही काम ज़िंदगी में आते थे, मुझे या तो लिखना आता था या बोलना आता था। तो मुझे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने थे, मुझे HR प्रोग्राम्स करने थे, लेकिन पता ही नहीं था कि HRs को चाहिए क्या होता है। तो मैंने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाने सीखे। कैसे? कर करके। कुछ प्रोग्राम गलत हुए, कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए, कुछ लोगों ने कहा बहुत ख़राब प्रोग्राम है, लेकिन इस रास्ते में मुझे बहुत सारे अच्छे लोग भी मिले। मुझे मेरे शुरुआती 2 वेंचर्स के दोनों ही को-फाउंडर्स ने मुझे बहुत कुछ सीखने में मदद करी। उन्होंने मुझे छोटी छोटी बातें इस बिज़नेस को करने की सिखाई, सपोर्ट किया। वो वेंचर कभी अपने मुकाम तक नहीं पहुँचे, लेकिन वो शायद मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सीखने वाली डिग्री बन गए, क्योंकि उसके बाद मुझे पहली बार कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, अब मैं ये काम कर सकती हूँ, अब ये मुझे शायद आता है। मगर फेलियर्स का सिलसिला फिर भी नहीं थमा। बहुत ही लो फेज़ आ चुका था, लगने लगा था कि शायद कुछ गड़बड़ी हो रही है, शायद लोगों की बात मान लेनी चाहिए थी, शायद सेफ रास्ता चुन लेना चाहिए था, शायद किसी नौकरी में टिक जाना चाहिए था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 25 साल पे ब्रोक हो जाऊँगी। मेरे बैंक में कोई पैसे नहीं थे। मैं इतने सारे फेलियर्स झेल चुकी थी, मेरे फंड्स ड्रेन हो चुके थे। कंपेयर करिए इस बात को कि मैं 22 साल पे जब मैंने वो नौकरी ज्वाइन करी थी लॉ फर्म की, तब मैं मेरी 5-6 फिगर्स में सैलरी रन करती थी, लेकिन 25 साल पे मैं ब्रोक थी। कोई भी एक 25, 26, 27 साल की लड़की से क्यों ट्रेनिंग करवाना चाहेगा जिसके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था, कोई सीरियसली नहीं लेता था। लोग कहते थे, लोगों ने कहा अरे इस काम के लिए तो सिर में 2-4 सफ़ेद बालों की ज़रूरत है। मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए, धूप में, टेंशन में, स्ट्रेस में, पता नहीं किस में, मगर फिर भी लोगों ने उस वक्त में एटलीस्ट सीरियसली नहीं लिया। इसी एक लो फेज़ में बड़ी मेहनत करके हमने एक छोटा सा प्रोग्राम निकाला एक ठीक ठाक साइज़ की कंपनी के लिए, और उसका प्रोग्राम करने में मुझे याद है मैं बनारस गई, और कुछ बहुत बड़े बड़े लोग उस प्रोग्राम को करने आ गए उम्र में, बड़े बुज़ुर्ग लोगों के लिए वो प्रोग्राम था। कुछ 50 से ऊपर की उम्र के सारे लोग थे वहाँ पे। मैं कमरे में घुसी तो उनके चेहरों पे लिखा हुआ था कि वो लोग कहेंगे कि अरे ये बच्ची आ गई प्रोग्राम देने, हमें क्या सिखाएगी। खैर, हिम्मत जुटा के वो प्रोग्राम किया। हर प्रोग्राम में मैं अपनी जी जान लगाती थी, हर ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसमें भी लगाई। जब वो प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो 2 60+ बुज़ुर्ग हमारे पार्टिसिपेंट्स मेरे पास आए और बोले कि बेटा, तुम्हें ये काम करते हुए देख के लगता है कि तुम बस यही काम करने के लिए बनी हो। वो मेरी ज़िंदगी का पहला और शायद सबसे ज़रूरी वैलिडेशन था। हार मानने की कगार पे हिम्मत दोबारा आ गई और हमने फिर से एक नई लड़ाई शुरू करी कि नहीं ठीक है, अब तो यही करना है, अब तो अपना ही वेंचर खड़ा करना है, चाहे जैसे भी हो। किस्मत से 2018 में मेरी राइटिंग ने मुझे फाइनली मेरा पहला ब्रेक थ्रू दिया। एक लिटरेरी एजेंट को मेरी किताब, एक बड़े रेप्यूटेड लिटरेरी एजेंट को मेरी किताब पसंद आ गई। 6 महीने के भीतर उन्होंने उस मेरी किताब को एक बहुत अच्छे पब्लिशर को बेच दिया और अगले 6 महीने वो किताब मार्केट में आ गई और काफ़ी ठीक ठाक उसने परफॉर्म किया। उसके बाद उसके अगले 6 महीने में मेरी दूसरी किताब भी बिक गई और इस बीच में प्रोग्राम्स ने भी धीमे धीमे अपनी पेस पकड़ ली। क्योंकि मैं राइटर थी, मेरी किताबें मार्केट में थी, तो लोगों ने थोड़ा बहुत मुझे अब सीरियसली लेना शुरू कर दिया। बालों की सफ़ेदी नहीं, किताबों में लिखे हुए नाम से अब मैं अपनी प्रेजेंस भीड़ में जस्टिफाई शायद थोड़ा बहुत कर पाती थी। लड़ाई अभी भी बहुत लंबी है। आज की तारीख में भी मेरी किताबें भी हैं, मेरे प्रोग्राम्स भी हैं, बट लड़ाई अभी भी मुझे मालूम है बहुत लंबी है। मगर जहाँ से हम शुरू हुए थे और जहाँ हम आज खड़े हैं, मैं एटलीस्ट आपको ये कॉन्फिडेंटली बता सकती हूँ कि ये वही रास्ता है जो मैं 8th स्टैंडर्ड से ढूंढ रही हूँ। ये वो रास्ता है जो मेरी खुशी से होके मेरे सपने की तरफ जाता है। मगर इन दी एंड मैं इस लड़ाई को सिर्फ इसलिए सस्टेन कर पाई क्योंकि मैं वो जो काम करती थी वो मुझे खुशी देता था। मैं चाहे कितनी भी अपसेट हो जाऊँ, चाहे कितने भी फेलियर से आ जाऊँ, अगर मैं रात में बैठ के लिखती हूँ तो आज भी मुझे बहुत तसल्ली मिलती है। तो और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं बस आपसे जाते जाते इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपके पास हमेशा ज़िंदगी में चॉइस होगी, चैलेंजेस को चूज़ करने की, प्रोफेशनल करियर्स को चूज़ करने की, रास्तों को चूज़ करने की, और हमेशा चॉइस वही होगी, खुशी का रास्ता, सपनों का रास्ता और आसान सेफ रास्ता। बस एक बात याद रखिएगा, जिसे लोग सेफ और आसान कहते हैं ज़रूरी नहीं है वो आसान हो, और जिस रास्ते को लोग मुश्किल कहते हैं हो सकता है वो रास्ता बहुत मज़ेदार हो। चॉइस आपकी है, संभाल के चुनिए, ध्यान से चुनिए और अपनी खुशी को मद्देनज़र रखते हुए चुनिए। थैंक यू। अरे वाह, ये वीडियो पूरी देख ली,
बहुत बढ़िया। दोस्तों, इस कोरोना काल में जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। हम में से कई ऐसे लोग होंगे जो काफ़ी समय से जॉब ढूंढ रहे होंगे, और हम में से कुछ ऐसे हैं जो इस साल या तो ग्रेजुएट होने वाले हैं या हो चुके हैं, लेकिन जॉब का कुछ अता पता नहीं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम अपने रेज्यूमे से उठकर अपनी स्किल्स और अपनी काबिलियत पे जॉब पाके दिखाएं। इसीलिए जोश टॉक्स लेकर आया है जोश रिक्रूटमेंट टेस्ट, यानी कि JRT। ये भारत का पहला ऐसा टेस्ट है जो हमारी स्किल्स को टेस्ट करने के साथ साथ हमें पूरा फीडबैक प्रोवाइड करेगा, और कट ऑफ लिस्ट में आने वाले सभी कैंडिडेट्स को गारंटीड स्लॉट मिलेगा इंडिया की टॉप कंपनीज के साथ इंटरव्यू करने का। यही नहीं, टॉप स्कोरर्स जीत सकते हैं जोश स्किल्स ऐप की तरफ से 2 लाख तक के प्राइजेस। तो अब बिना किसी सरदर्दी के सिर्फ JRT के लिए प्रिपेयर करें और घर बैठे बैठे पाइए अपनी मन पसंदीदा जॉब। तो चलिए आज ही रजिस्टर करते हैं JRT के लिए और देते हैं अपने करियर को नई दिशा। और जानकारी के लिए कमेंट्स में दिए हुए लिंक पे जरूर क्लिक करें।